ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोजिव, इसकी इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं केमिकल एक्सप्लोजिव। वो सब्सटेंस जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्मल या मैकेनिकल शॉक रैपिडली ऑक्सीडाइज होकर लार्ज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम दे या लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ हीट साउंड या कुछ शॉक प्रोड्यूस करे, तो उनको एक्सप्लोजिव कहते थे। ये पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी इनकी वो भी बताती थी। नेक्स्ट, इनकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। तो इनकी एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन, डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन जिसको एप्लीकेशन डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, या फिर इन प्रोपेलेंट जो रॉकेट प्रोपेलेंट वगैरह में यूज़ होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव में ये ब्लास्टिंग ऑफ ओर यानी मेटलर्जी में यूज़ होते हैं। डिसलॉजिंग कोल स्टीम में, कोल की माइंस वगैरह में यूज़ होते हैं। साल्ट की माइनिंग वगैरह में, टनल की कंस्ट्रक्शन में, लाइमस्टोन की क्वेरिंग में यानी ब्रेक डाउन करने में, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन के बीच में, एक्सकेवेटिंग अर्थ फॉर डैम वगैरह बनाने के लिए, और डायनामाइट जो होता है वो ब्लास्टिंग रॉक्स या गोल्ड माइंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है इनकी इन एप्लीकेशन इन या डिस्ट्रक्टिव यूजेस या फिर इनकी एप्लीकेशन इन डिफेंस सिस्टम। तो डिफेंस सिस्टम में ये बॉम्ब शेल्स माइंस जो होती हैं इनको हाई ब्रिसेंस एक्सप्लोजन चाहिए होता है। ब्रिसेंस मैंने आपको बताया था जिनके पास हाई शैटरिंग पावर होती है जो स्कैटर कर सकते हैं। टीएनटी जो होता है ये कॉमन मिलिट्री एक्सप्लोजिव होता है। ट्राइनाइट्रोटोलिन वो इसलिए क्योंकि इसकी लो कास्ट और थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। रॉकेट में यूज़ होते हैं। टॉर्पीडोज जो अंडर वाटर मिसाइल्स होती हैं, ग्रेनेड वगैरह जो थ्रोन किए जाते हैं उनमें। आरडीएक्स और टीएनटी एल्युमिनियम का जो एक मिक्सचर होता है 40% आरडीएक्स 40% टीएनटी और 20% एल्युमिनियम, ये टॉर्पीडो में यूज़ होता है। अगेन से ये अंडर वाटर मिसाइल वगैरह में टॉर्पेक्स इस मिक्सचर को कहते हैं। ये शेल या फिर डेटोनेटर वगैरह के लिए भी, डेटोनेटर वो होते हैं जो इनिशिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं यानी वो पहला शॉक प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोपेलेंट में रॉकेट की इंजन को प्रोपेल करने के लिए, लॉन्चिंग जो रॉकेट प्रोपेल किए जाते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और इसमें जैसे ये कॉमन होता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, और इसको हम एंड ऑफ द यूनिट में पढ़ेंगे। रॉकेट प्रोपेलेंट ये इस यूनिट में नहीं है। देन थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से एक्सप्लोजिव कब कब आए और कैसे कैसे उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो गन पाउडर जो होता है, ये सबसे पहले चाइनीज़ ने डिस्कवर किया था अराउंड 3rd BC में, और ये सेलिब्रेटरी पर्पज़ के लिए होता था। वो ड्रैगन की वर्शिप करने वगैरह के लिए, उसके लिए ये लाइट और साउंड वगैरह प्रोड्यूस करता था। लेकिन सबसे पहले ब्रेथोल्ट ने इसकी इन्वेंशन की गन के बीच में, यानी एक्चुअल में जो गन में जब यूज़ किया गया इसको, तब इसको नाम भी दिया गया ये गन पाउडर डिफेंस पर्पज़ के लिए, यानी जग लड़ाई वगैरह के लिए डिफेंस पर्पज़ या फिर बैटल वगैरह के लिए ब्रेथोल्ट ने इसको 13th सेंचुरी में जाकर यूज़ किया। 16th सेंचुरी में इसका यूज़ फिर से कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ यानी माइनिंग के लिए भी किया गया। गन पाउडर एक्चुअल में होता क्या है, ये मिक्सचर होती है सोडियम पोटाशियम नाइट्रेट की, जो ऑक्सीडाइज़र होता है 75% ये होता है, 15% चारकोल होता है जो एज फ्यूल काम करता है, और सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें 10% सल्फर भी ऐड होता है। एक टर्म और याद रखना आप, मैगज़ीन क्या होता है। मैगज़ीन वो होता है जहाँ पर एक्सप्लोजिव को स्टोर किया जाता है, वेयर एक्सप्लोजिव आर स्टोर्ड, उस जगह को कहते हैं मैगज़ीन। और एक और टर्म होती है फिल्मिनेटिंग गोल्ड। दूसरा जो एक्सप्लोजिव आया वो था फिल्मिनेटिंग गोल्ड। ये गोल्ड का 3rd कंपाउंड था, 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में जो गोल्ड के कंपाउंड से, जैसे उसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये सबसे पहला मैन मेड एक्सप्लोजिव था फिल्मिनेटिंग गोल्ड। फिल्मिनेटिंग गोल्ड जो था ये फर्स्ट मैन मेड एक्सप्लोजिव था, और ये सेबल्ट ने डिस्कवर किया था। ये गन पाउडर से ज़्यादा एफिशिएंट भी था, और इसकी जो डिफ़िकल्टी थी, इसमें यूज़ करने में कुछ डिफ़िकल्टी आती थी, इसलिए इसका कमर्शियल यूज़ पॉसिबल नहीं था कि हम इसको अपने कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि ये हैंडलिंग करना मुश्किल था। ये हाथ वगैरह में भी जब भी हम इसको यूज़ करते तो ये कहीं पर भी फट सकता था। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन आजकल भी जो यूज़ होते हैं एक्सप्लोजिव, उनमें आते हैं
एनजी एंड टीएनटी यानी नाइट्रोग्लाइसरीन, ये हाई एक्सप्लोजिव होता है नाइट्रोग्लाइसरीन, और ये लिक्विड में होता है, और टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो नाइट्रोग्लाइसरीन एंड ट्राई नाइट्रोटोलिन, मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर के एक अलग से आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे कि आप इनकी प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर को देख लें। ये अभी भी स्टिल कमर्शियल यूज़ में होते हैं। ये हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस इसको एक बार देख लें। तो स्टिल कमर्शियल यूज़ में है अभी भी, लेकिन इनका भी स्टार्टिंग में कमर्शियल यूज़ एक प्रॉब्लम था कि इनको भी कमर्शियली कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि ये जो दोनों थे ये शॉक सेंसिटिव थे, थोड़ा सा शॉक गिरने पर भी फट जाती और थोड़ा सा फ्लेम मिलने पर भी। लेकिन फ्लेम में सेंसिटिव नहीं थे ये, लेकिन शॉक सेंसिटिव थे, हिलने पर भी ये फट सकते थे। इसके बाद अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पर नोबल प्राइज़ दिया जाता है, जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, तो वो नोबल प्राइज़ कहाँ से उसको दिया गया था, किन कैटेगरीज में दिया गया था, तो उसने सबसे पहले यही किया कि ये जो एनजी नाइट्रोग्लाइसरीन और टीएनटी के जो एक्सप्लोजन था इसको कंट्रोल किया। अब नाइट्रोग्लाइसरीन और टीएनटी जो थे ये कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल हो गए। तो उसने किया कैसे, सबसे पहले ही इन्वेंटेड डेटोनेटर मैंने पीछे आपको बताया था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि डेटोनेटर क्या होता है। डेटोनेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो विच आर यूज टू एक्सप्लोड द एक्सप्लोजिव लाइक डायनामाइट, टीएनटी एक्स्ट्रा। ये डायनामाइट आगे इनको भी पढ़ेंगे, या एक बार मैंने आपको बताया भी है, पीछे लिखा भी था पिछले लेक्चर में कि डायनामाइट क्या होता है। तो डायनामाइट को एक्सप्लोड करने के लिए या टीएनटी इन वगैरह सबको एक्सप्लोड करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस का यूज़ किया गया, उस डिवाइस को कहते हैं डेटोनेटर। अब ये डेटोनेटर क्या होता है, ये यूज़ करता है, इसके अंदर क्या होता है, मर्करी फिल्मिनेट और इवन समटाइम गोल्ड फिल्मिनेट भी यूज़ किया जाता है। इसको मिक्स किया जाता है, मर्करी या गोल्ड फिल्मिनेट को मिक्स किया जाता है एजाइड के साथ, और इसको फिर एज डिवाइस यूज़ किया होता है। और डिवाइस यूज़ करने से होता क्या है कि अब ये रिसीव करता है फ्लेम और डिलीवर करता है शॉक। तो पहले जो फ्लेम के साथ एक्सप्लोजिव नहीं थे, सारी सेंसिटिव नहीं थे, फ्लेम से नहीं जलते थे, तो अब फ्लेम से कौन जलता है, डेटोनेटर, और डेटोनेटर प्रोड्यूस करता है शॉक, तो शॉक से फिर पड़ते हैं टीएनटी, एनजी वगैरह या डायनामाइट वगैरह। तो ये जो मशीन होती है जो थोड़ा सा फ्लेम लेकर फिर ये एक्सप्लोड करती है और थोड़ा उससे शॉक प्रोड्यूस करती है, उस शॉक की वजह से फिर ये नेक्स्ट वाले जो सेकेंडरी या मेन एक्सप्लोजिव होता है वो एक्सप्लाइड करता है। तो इस डिवाइस को कहते हैं डेटोनेटर। तो उसने सबसे पहले एक डेटोनेटर को इन्वेंट किया, किसने, सर अल्फ्रेड नोबल ने। और अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में इस डेटोनेटर वाली इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। क्या एक्सप्लोड करने के लिए, टीएनटी एक्सप्लोड करने के लिए एज पर ह्यूमन विश, क्योंकि इससे पहले टीएनटी आदमी के कंट्रोल में रखकर इसको एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता था कि हम इसको एक्सप्लोड भी करें और अपना पर्पस भी ले सकें, यानी यह इसका जो एक्सप्लोजन था अंडर ह्यूमन कंट्रोल या अंडर ह्यूमन विश नहीं था। तो एज पर ह्यूमन विश इसको कभी भी एक्सप्लोड किया जा सके, उसके लिए उसने डेटोनेटर को इन्वेंट किया। लेकिन अभी भी जो एनजी था, क्योंकि ये लिक्विड था, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो थी लिक्विड की, नाइट्रोग्लाइसरीन की, ये अभी भी एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी। तो एनजी इस नाइट्रोग्लाइसरीन को नोबल लॉस्ट हिज, इसको कंट्रोल करने के लिए, नाइट्रोग्लाइसरीन को एक्सप्लोडिन को या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो अल्फ्रेड नोबल ने अपना भाई ही खो दिया इस एक्सपेरिमेंट के धमाके में, और उसके 5 साइंटिस्ट साथी मारे गए, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि नाइट्रोग्लाइसरीन की सेंसिटिविटी को कम किया जा सके। जब नाइट्रोग्लाइसरीन की सेंसिटिविटी को वो कम करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका अपना भाई और 5 साइंटिस्ट मारे गए। तो फाइनली 1867 में उसने ये काम को भी कर दिया। उसने क्या किया, नाइट्रोग्लाइसरीन को मिक्स किया डाइएटोमिशियस अर्थ के साथ, कुछ फॉसिलाइज्ड एल्गी के साथ, और इनके साथ मिक्स करने पर उसने क्या देखा, एल्गी के साथ, इससे नाइट्रोग्लाइसरीन की सेंसिटिविटी जो थी, सेंसिटिविटी ऑफ एनजी डिक्रीज कर गई, और नाइट्रोग्लाइसरीन को ह्यूमन कंट्रोल के अंदर एक्सप्लोड किया जाने लगा। अब इसको एक डिटोनेटर चाहिए था शॉक प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद ये जाकर पड़ता। तो पहले जब ये मिक्सचर बनी तो इस मिक्सचर से इसकी सेंसिटिविटी कम होगी, अब एक डेटोनेटर एक शॉक देता, उसके बाद ये नाइट्रोग्लाइसरीन जाकर पड़ता। अब नेक्स्ट टर्म थी डायनामाइट। पीछे मैंने बताया आपको डेटोनेटर वो डिवाइस जो
फ्लेम लेकर उस फ्लेम से वो एक्सप्लोड करती है और उससे शॉक प्रोड्यूस करती है, उस शॉक से फिर आगे टीएनटी या एनजी वगैरह एक्सप्लोड करते हैं। देन डायनामाइट, डायनामाइट क्या होता है, ये भी एक एक्सप्लोजिव होता है। बहुत सारे टाइप के डायनामाइट यूज़ होते हैं, हालांकि इंडिया में ये डायनामाइट की एक्सप्लोजन बैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये की जाती है। तो ये मिक्सचर होता है नाइट्रोग्लाइसरीन का डायटोमिसिस अर्थ और एल्गी के साथ, जो उसने मिक्स करके बनाया नाइट्रोग्लाइसरीन को एल्गी और डायटोमिसिस अर्थ के साथ, इस मिक्सचर को नाम दिया गया डायनामाइट। एक्चुअल में डायनामाइट ऐसे किसी भी एक्सप्लोजन को कहते हैं जिसके बीच में नाइट्रोग्लाइसरीन या टीएनटी एक मेजर कंपोनेंट होता है। टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट होता है, उनको डायनामाइट कहते हैं। इसकी हैंडलिंग स्टोरिंग डायनामाइट की अभी भी प्रॉब्लम थी कि डायनामाइट को कैसे स्टोर किया जाए। इसके लिए जो नई टर्म दी, उसके लिए उसने एक नई चीज़ बनाई, जेलाटिन। ये भी नोबल ने मॉडिफाई किया। तो ये जो डायनामाइट के ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम करने के लिए या उनको मॉडिफाई करने के लिए नोबल ने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज को डिसॉल्व किया नाइट्रोग्लिसरॉल में और मिक्स किया वुड पल्प और साल्ट पीटर के साथ। इससे क्या हो गया कि उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो डिक्रीज़ होगी, जो उसकी स्वेटिंग प्रॉब्लम वगैरह थी वो डिक्रीज़ होगी, हैंडलिंग करने में आसानी होगी। और अब ये सब करने के बाद अब जो मिक्सचर बनी कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज या इसको गन कॉटन भी कहते हैं, इसकी ये जो सेलुलोज की एक कोलाइडियल मिक्सचर होती है, कोलाइडियल कॉटन भी इसको कहते हैं, गन कॉटन भी कहते हैं, नाइट्रोसेलुलोज भी कहते हैं। ये नाइट्रोग्लाइसरॉल के साथ मिक्स करने पर वुड पल्प और सॉल्ट पेटर के साथ जो मिक्सचर बनी उसको नाम दिया गया जेलाटिन। अब ये प्रॉपरली यूज़ होती है एक्सकेवेशन और माइनिंग पर्पज़ के लिए। और बाद में मैंने आपको पहले बताया कि ये यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ होती है। इंडिया के बीच में जब भी अब जो यूज़ होती है कमर्शियली माइनिंग वगैरह के लिए, वो होती हैं अमोनियम नाइट्रेट फॉस्फोराइज्ड ऑयल, ANFO। तो बाद में अमोनियम नाइट्रेट एक्सीडेंटली टेक्सास सिटी एक्सीडेंट से पता चला, वो टेक्सास सिटी एक्सीडेंट में अमोनियम नाइट्रेट को ला रहे थे, तो एक्चुअल में वो जिसमें स्टोर था तो उसी के साथ में वो ऑयल भी था, तो एक्सीडेंटली वो उसके साथ रिएक्ट कर गया, थोड़ा बर्न करने लगा और तीसरे दिन जाकर वो पूरा शिप ही ब्रस्ट कर गया, पूरा बंदरगाह ही तबाह हो गई, वो रखी हुई गाड़ियाँ वगैरह सब तबाह हो गई। उसको कहते हैं टेक्सास सिटी इंसिडेंट। और वहीं से पता चला कि अमोनियम नाइट्रेट जो हम खाद वगैरह में यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक हाई पावर होती है एक्सप्लोजन की। एक और केमिकल एक्सप्लोजिव जो कॉमनली आजकल यूज़ होता है वो होता है PETN। और ये कैसे बनता है, बाई नाइट्रेशन ऑफ पेंटा इरिथ्रिट्रियोल। और ये कॉमन मिलिट्री एक्सप्लोजिव होता है। इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। PNT और TNT की मिक्सचर को जनरली माइनिंग में यूज़ किया जाता है। ये है हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लोजिव की क्या क्या हिस्ट्री है।